अब तेज प्रताप यादव को ऐसे जगह दुख दिया गया है कि उनको हर अगले डिसीजन में राजद के एक नई कमी दिखेगी और ये कमियां बढ़ती जाएंगी। और अगर आप कह दीजिए कि मैनेज हो जाएगा तो अब भ्रम में है। कौन सा नया संविधान बन रहा है राजद का, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप पे परिवारवाद का आरोप शुरू से लगता है भूलेगा नहीं। हाँ। इतने से धुलने वाला नहीं है कि आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, लालू जी की तस्वीर गायब कर दीजिए। कोई कहे कि अरे देखो तुम्हारा ये वाला उंगली में घाव हो गया, उंगली काट दीजिए, उंगली में तो ये भी काट दीजिए, तो चल पकड़िएगा कोई चीज कैसे। मोदी विरोध की राजनीति है, स्कोप लिमिटेड है। नीतीश भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रहे हैं साथ रहकर। बिल्कुल। लालू यादव भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रहे हैं, कांग्रेस भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रही है, लेफ्ट भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रही है और कई दल, यहाँ तक कि जितना मांझी मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव और राहुल गांधी की बात नहीं बनी, जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन है अब तक नहीं बन पाई ये बात। और इस वजह से एक पप्पू का फैक्टर जो है वो इस चुनाव में फिर जीरो हो जाता है। पप्पू यादव प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन उतार दे, नोटा से ज्यादा वोट ला दे तो बहुत बड़ी बात है जी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। बिहार की राजनीति है, स्थिरता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन कल 8 तारीख था। 8 तारीख बेहद खास था बिहार की राजनीति के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी। एक और जहां लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि था, वहीं बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के नामांकन की आखिरी तिथि भी थी। ऐसे में कांग्रेस पप्पू यादव वाला संबंध, उस पर भी रिजल्ट आ गया, क्योंकि जैसे ही नॉमिनेशन खत्म होता है उसके साथ ही रिजल्ट आ जाता है कि कौन किसके साथ है, नहीं है, गठबंधन में है, नहीं है। कांग्रेस माफ कीजिएगा, जो राजद है उसने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इमरजेंसी मीटिंग के बाद क्या कुछ देखने को मिला ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बिहार आना चाह रहे हैं लालू यादव और आने की खबर भारत लाइव की टीम ने दिखाई थी, आपको तिथि भी बताई थी। लेकिन इससे पहले परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब सहज नहीं हो पाएंगे लालू यादव जी बिहार आकर के। बिहार आने से पहले लालू प्रसाद यादव जी की मुश्किलें बढ़ गई है। वो मुश्किलें कौन कौन सी है, किसने बढ़ाई है ऐसी मुश्किलें, इन तमाम बातों पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो कौन से मुश्किलें हैं ऐसी? नहीं, मुश्किलें तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आज बृहद स्तर पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, तेज प्रताप यादव कहीं नहीं जाएंगे, तेज प्रताप यादव को साथ लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। हमें शुरू से ही, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि तेज प्रताप यादव एक वाइल्ड कैनन है, लूज कैनन है, वो कहीं भी किसी भी और जाकर विस्फोट कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज जो विस्फोट उन्होंने किया है ये तो स्पष्ट कर देता है कि अब लालू यादव के पास एक ही रास्ता बचा है इस विवाद को समाप्त करने का जी, कि या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तेज प्रताप यादव को और उन्हें फ्री हैंड दें, या पार्टी का विभाजन कर दें, बिल्कुल, या अपनी विरासत का विभाजन कर दें। अगर वक्त रहते वो ये नहीं कर पाएंगे तो बिहार आकर भी वो बहुत कुछ संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि परसों ही मैंने खबर की तो मैंने बताया था पंचनामा के दौरान ही कि लालू यादव आ रहे हैं और उनके रडार पर 4 समस्याएं बड़ी हैं जी। एक तो सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं कांग्रेस बन गई है जी। लेकिन आज हमने देखा कि दिल्ली से बिहार आने के पहले ही उन्होंने राहुल गांधी का हाथ पकड़ के वो समस्या समाप्त ऑलमोस्ट कर दिया। हालांकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का घोषणा तो हो चुका है, लेकिन उपचुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उपचुनाव को लेकर रिश्ता नहीं खराब करेंगे, कांग्रेस भी फ्री, हम भी फ्री हैं। तो ये इंक्लूसिव राजनीति है, ये समावेश की राजनीति है। इससे स्थापित हो जाता है कि राजद भी बड़ा दिल लेकर चलेगी इस चुनाव के बाद और वो उसको गिल्टी नहीं बनाएगी कांग्रेस को उसके लिए कि कांग्रेस की वजह से हार गई। अब तो देखना होगा कि प्रवक्ता लोग क्या बयान देता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मामला निपट गया है। दूसरा बड़ा समस्या था पप्पू यादव। पप्पू यादव कैंडिडेट दोनों जगह से उतार रहे हैं। यादव फैक्टर थोड़ा बहुत पप्पू यादव के साथ होता है, ये कह देने से नहीं होगा कि पप्पू यादव के साथ वोटर नहीं है। चुनाव तो बहुत लोग हार गए हैं, हाँ। अब मैं नाम मत लिवाइए, राजद के लोग भी बहुत हारे हैं चुनाव। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर होता, पप्पू और कांग्रेस साथ मिल जाते तो और बड़ा फैक्टर होता जी। लेकिन लालू यादव की ये समस्या ऑटो रिजॉल्व हो गई। पप्पू यादव और राहुल गांधी की बात नहीं बनी है, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है अब तक नहीं बन पाई ये बात। और इस वजह से एक पप्पू का फैक्टर जो है वो इस चुनाव में फिर जीरो हो जाता है। पप्पू यादव प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन उतार दे, नोटा से ज्यादा वोट ला दे तो बहुत बड़ी बात है जी। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ
लेकिन इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो थी वो थी कन्हैया जी। कन्हैया और कांग्रेस एक फिलहाल क्योंकि एक जगह है तो लग रहा है, लेकिन कन्हैया बहुत कांग्रेस से बड़ा हथियार इस वक्त लालू यादव के अगेंस्ट यूज हो सकता है, तेजस्वी के अगेंस्ट यूज हो सकता है। मोदी विरोध की राजनीति है, स्कोप लिमिटेड है। नीतीश भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रहे हैं साथ रहकर, बिल्कुल। लालू यादव भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रहे हैं, कांग्रेस भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रही है, लेफ्ट भी मोदी विरोध की राजनीति ही कर रही है, और कई दल यहाँ तक कि जितना मांझी मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन स्कोप कितना कम हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण हिंदू एक तरफ, आप ओबीसी तोड़ के ले आइएगा, आप SC ST तोड़ के ले आइएगा, आप दलित तोड़ के ले आइएगा, लेकिन फिर भी उस बड़े वोट बैंक में आपकी सेंधमारी ही होगी, संपूर्ण क्षेत्र रक्षण नहीं कर पाइएगा, कब्जा नहीं कर सकते हैं आप। तो कन्हैया जब खड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें कंपेयर किया जाएगा कि देखिए पहले वर्ल्ड कप होता था तो ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत रही थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप डोमिनेट कर रही थी, दो लगातार जीत गई, तीसरे पे गए तो कौन जीत सकता है? भारत ने बहुत प्रयास किया, नहीं संभव है। पाकिस्तान की टीम जीत जाए, श्रीलंका की टीम जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा, कंटेंडर्स ऑटोमेटिकली डिसाइड होने लगे। तो समझ रहे ना आप, तो कहीं ना कहीं वो एक चेहरा भारत जो जाके जिताता, वहाँ 2 फाइनल भारत ने खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसलिए नाम उनका लिया जा, माफ कीजिए 1 फाइनल खेला था तो नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो डाइल्यूट हो गया ओवर टाइम। अब भारत नहीं जीतेगा, चलिए अब और साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, उसके बाद चर्चा वही बात है। तो एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जब आप चेहरा एक लेकर आते हैं तो पूरी ताकत वहाँ होती है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ होता है। लेकिन जब डिवाइड हो जाता है ना चेहरा, तो डिवाइडेड यू कैन नॉट रूल, आप जीत नहीं सकते हैं डिवाइडेड। एक बचपन में एक कहानी लोग पढ़ते हैं कि एकता में शक्ति है, वो लकड़ी वाला कहानी जी। और ये चूंकि कन्हैया का अपना महत्वाकांक्षा है, तेजस्वी यादव अति महत्वाकांक्षी हैं जी, और इन महत्वाकांक्षाओं की भेंट ये महागठबंधन चढ़ गया जी इस उपचुनाव में। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया था तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मैं कह रहा हूँ महागठबंधन के लिए जी। अब ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार वाला चैप्टर अभी क्लोज होगा नहीं। लालू यादव को बिहार आने के बाद वो क्लोज खुद करना पड़ेगा, मैचअप पैचअप करा के, और उसके लिए कितना तैयार है वो तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या चौथी थी तेज प्रताप यादव की, दिल्ली से तो उन्होंने बहुत कुछ किया लालू यादव ने, लेकिन ये समझने वाले नहीं हैं, और इनको जो चाहिए वो चाहिए, इनका फोकस बड़ा फिक्स्ड है। तेजस्वी यादव से कोई बैर नहीं है इनको, लेकिन 2-4 नेता जो आसपास है ना उससे उनकी खैर नहीं है। अब देखिए कि इनको नहीं रखा गया है, मीसा भारती को नहीं रखा गया है, राबड़ी को नहीं रखा गया, जगदानंद सिंह को भी रखा गया है, बैलेंस किया गया है, शिवानंद तिवारी को भी नहीं रखा गया है। लेकिन जी आपको लगता था कि रडार के नीचे से निकल जाएगा तेज प्रताप, कल से खबर चल रही है मीसा भी आउट, मीसा भी आउट, मीसा भी आउट। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तेज प्रताप यादव रिएक्ट करेंगे इस पे जी, रिएक्शन आएगा। और आज वो एनडीए के कार्यक्रम में जाकर स्थापित कर देते हैं हमारा बहुत पहले का पंचनामा जी, कि वो क्षेत्र रक्षण अपना एनडीए में कर रहे हैं। कल भी जब कांग्रेस की खबर आई थी तो आपको याद है मैंने कहा था कि बहुत हल्की खबर है जी, ऐसी मुलाकातें राजनीति में होती रहती है। अगर तेज प्रताप यादव चले जाते तो बड़ी बात होती कांग्रेस के यहाँ कार्यक्रम में, और तेज प्रताप यादव चले गए। मैंने पहले कहा था कि आकाश यादव को अपना हनुमान बना, कल भी चर्चा ये की वहाँ पे, कल भी मैंने चर्चा की थी जी, बिल्कुल। उनका हनुमान तो पहले ही से वहाँ बैठा हुआ है पशुपति के यहाँ, और देखिए आज वो पहुंच गए जी, और पहुंचे ही नहीं, रंग जमा के पहुंचे जी। जितना लालू यादव को देखने वाले लोग वहाँ भीड़ नहीं लगाए, उससे ज्यादा तेज प्रताप को देखने के लिए यहाँ भीड़ लगी थी जी। सेकेंड लालू ऐसे ही नहीं कहते हैं अपने आप। और एक बात समझ लीजिए, लालू यादव सबसे जीत लेंगे जी, लालू यादव से नहीं जीत सकते लालू यादव से नहीं जीत सकते, नीतीश से नहीं जीत, क्योंकि लालू यादव ना ये बूढ़े लालू यादव हैं, और ये लालू यादव ना ये यंग है। लेकिन फर्क है कहाँ नीतीश और लालू यादव में, यही तो हो जाता है। नीतीश जो पुराने थे वो नए वाले नहीं बन पा रहे हैं, और जो नए लालू है वो पुराने नहीं बन पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली लालू यादव के पास बहुत राजनीतिक समय उन्होंने दिया है, बहुत पसीजे हैं तब यहाँ तक पहुंचे हैं, तो तेज प्रताप यादव को उतना पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल, जो कि उनके पास नहीं है, और आगे भी कहीं दिख नहीं रहा है, पटल पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। जो पेशेंट हो जाए, वो रुक जाए, वो बर्दाश्त करें, वो ठंडा करे खाएं, ऐसा नहीं दिखता है। और आज जब वो फेसबुक पर आकर फिर से एक बार तेजस्वी यादव को घेर लेते हैं कि इतने बड़े नवरात्रों के समय में जब माँ को याद किया जा रहा है, नारी शक्ति की पूजा की जाती है, आराध्या की बात होती है, और ऐसी स्थिति में दोनों जो बड़ी नेत्रियां हैं इस पार्टी की, मीसा भारती राज्यसभा सांसद, राबड़ी देवी MLC, और इस पार्टी की मतलब मैं तो कहूँगा कि बिहार के CM न थी जी, और इस बात को भूलकर पार्टी के लिस्ट से नाम हटा देना, फॉर इनकॉर्पोरेशन भी नाम रखे जाते हैं,
वहाँ भी नहीं रखना। कौन सा नया संविधान बन रहा है राजद का, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप पे परिवारवाद का आरोप शुरू से लगता है, धुलेगा नहीं। हाँ। इतने से धुलने वाला नहीं है कि आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो लालू जी की तस्वीर गायब कर दीजिए। कोई कहे कि अरे देखो तुम्हारा ये वाला उंगली में घाव हो गया, उंगली काट दीजिए, उंगली में तो ये भी काट दीजिए, तो पकड़िएगा कोई चीज कैसे? डेक्सटेरिटी एक एक्टर है ह्यूमंस में, इवोल्यूशन में हमने पैदा किया है। ये अंगूठा काट दीजिएगा ना तो एकलव्य वाला हाल हो जाएगा। एकलव्य वाला हाल। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजद अपने अंगूठे को कमजोर कर रही है, और राजद से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि तेज प्रताप यादव कमजोर करने में लग गए हैं अब। क्योंकि जब आप सावन में अंधा होते हैं तो हर जगह आपको हरिहरे नजर आता है। अब तेज प्रताप यादव को ऐसे जगह दुख दिया गया है कि उनको हर अगले डिसीजन में राजद के एक नई कमी दिखेगी, और ये कमियां बढ़ती जाएंगी। और अगर आप कह दीजिए कि मैनेज हो जाएगा तो अब भ्रम में है। फिर मैं वही कहूंगा कि आप भ्रम में है, ये मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैनेज नहीं हुआ था। पर्दा बस डाला जा सकता है। मुकेश सहनी, कुशवाहा, कांग्रेस जोड़ते जाइए उंगली, बस फेस लंबी होती जा रही है। और अब नहीं खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं देखे हैं, चाचा भतीजा के देखे ना, इधर भी मन रहा है, उधर भी मन रहा है, उधर भी मन रहा है। तो दो जगहों पे लड़ाई लड़िएगा तो यूनाइटेड यू विन, डिवाइडेड यू लूज। बिल्कुल हार रहे हैं। और लालू यादव की समस्या तो आने से पहले भी हार बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं हमारे यहाँ चॉकलेट वाले, वो करेंगे क्या ना कि वो इसको भी राजद के फेवर में ही दिखाएंगे। हमारे साथ खास बात यही है, हम सत्ता पक्ष के खिलाफ तो बोलते ही हैं, लेकिन विपक्ष गड़बड़ा तो सबसे पहले कहाँ न इठ के ना बैठाते हैं कुर्सी पर हम। जी, अब देखिए, ये भारत लाइव की खासियत है, ये जो भारत लाइव के पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं। तो बस सिर्फ चॉकलेट नहीं खाना है और खबर देख ली तो इस खबर को शेयर करते रहना है। लेकिन बड़ी बात यह है, एक चीज़ स्थापित हो गई है कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार आने की तैयारी में है। तिथि जो है अनाउंस कर दिया गया है, स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है, लेकिन उनके परिवार में ही अब संबंध विच्छेद होता जा रहा है और घाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे जैसे जैसे राजद की, जैसे कि अभी हमारे संपादक डॉक्टर नवल मिश्रा जी ने कहा कि जैसे जैसे राजद के फैसले आएंगे उसी प्रकार से, उसी स्पीड से तेज प्रताप यादव जी का भी विरोध बढ़ता ही जाएगा। ये लगातार जारी रहेगा, बीपी बढ़ता जाएगा, बीपी बढ़ता, राजद के नेताओं का बीपी बढ़ता जाएगा। जे रडार पे आएगा तेज प्रताप यादव के, उनका गोल होना तय है। डार्क चॉकलेट अच्छा माना जाता है, खाइए, मन को शांत रखिए और देखते रहिए भारत लाइव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।